तो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको आज फिर एक नई कहानी के साथ कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहानी जितनी भी है सब आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से और आप लोगों से ही जान के बता पा रहा हूँ आपको। अगर बताना चाह रहे हैं मुझे ऐसी कोई स्टोरीज़, तो मेरे को आप मेरे जीमेल पे सेंड कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टाइम बाद एक नंबर प्रोवाइड करूँगा, आप उस नंबर पे भी मेरे को प्रोवाइड करा सकते हैं वो स्टोरी। तो देखिए, स्टोरी आज इस बात पे है कि आपको पता है लव कितना सेंसुअल चीज़ है, उतना ही एक हॉरेबल चीज़ भी हो सकती है, इसलिए कीप इट। तो दोस्तों, ये कहानी एक यूपी की जगह से है। तो होता क्या है, लव अफेयर हो जाता है किसी दो टीनेजर के बीच में। वो दोनों एक ही क्लासमेट थे। उनको बचपन बचपन से ही एक दूसरे के साथ उठना बैठना, हंसी मजाक करना, उनको पता ही नहीं चला कि हम दोनों लव उसमें आ चुके हैं। तो वो क्या करते हैं, जब वो कॉलेज में पहुंच जाते हैं, लड़का वहाँ से एक जॉब ले लेता है कॉलेज कंप्लीट करने के बाद अपने। तो लड़की के लिए भी ऐसे ही हो रहा रहता कि लड़की को भी रिश्ते आ रहे रहते। तो होता क्या कि एक दिन लड़की अपने घर वालों से कह देती है कि मेरे को कोई लड़का पसंद है, आप उससे बात करके देख लेना। लेकिन आपको पता है यूपी जैसे जगह और शहर में ये सब चीज़ें थोड़ा प्रिविलेज चीज़ होती है। ये सब चीज़ें सोचना मेंटली थोड़ा दूर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि वहाँ का कल्चर, वहाँ का जो हमारे संस्कार है, अब आप किसी भी स्टेट से हो, आप अपना अपना वेरिएबल दे सकते हो, वेरीज करता है अब हर जगह। लेकिन जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा, अदर स्टेट भी है, तो उसमें मतलब थोड़ा बहुत लड़कियों को वो दिया जाता है कि इस तरीके से कपड़े रहने चाहिए, उस तरीके से रहने चाहिए। तो यहाँ पे लव अफेयर नहीं होता है, वो सिर्फ आपके घर वाले आपको बताते हैं। पर आजकल न्यू जनरेशन, पर ये बात जो मैं आपको कहानी सुना रहा है ये बहुत पुरानी है। लगभग लगभग ये हो गया आपकी 70s की कहानी। 70s के टाइम में होता क्या कि बहुत प्रिविलेज था उस टाइम पे, जो भी मॉडर्नाइज नहीं था उस टाइम पे। तो उनके बीच में ऐसा हो जाता टीनेजर के बीच में। तो वो लड़की क्या करते हैं, अपने घर वालों को बताती है। तो होता क्या उसमें कि लड़की अपने घर वालों को बताती है, अपने पापा को। उस लड़की का नाम रख देते हैं हम सुधा। सुधा ने अपने घर में बताया कि पापा ऐसी ऐसी बात है, मुझे कोई लड़का पसंद है। लेकिन उसके पापा उसके सुनते नहीं है। उसके पापा वहाँ पे एक सीन क्रिएट कर देते हैं। फिर एक दो दिन उसके पापा उससे बात नहीं करते। तीसरे दिन वो बोलते हैं अपनी बेटी को कि हाँ, उसको बुला लो घर पे, पर ऐसे टाइम पे बुलाना जब कोई आसपास दिखे ना तुमको, उस टाइम पे बुलाना। लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, लेकिन उसके मन में अजीब सी कसमकस की थी, पापा ने एकदम उसको ऐसे टाइम पे बुलाया है क्यों। हमारा घर बहुत, जो उनका घर है वहाँ पे, वो थोड़ा एक वैसी एरिया में है जहाँ मतलब लोग, घर कम होते थे उस टाइम पर। जिस साइड की मैं बात बता रहा हूँ, तो वो बोलती है कि पापा आपने ऐसा क्यों बोला कि ऐसे टाइम पे बुलाना जब आसपास ज़्यादा लोग ना हो। बोलती है कि वो बात प्राइवेट है, तो मैं उससे ही बात करूँगी कि क्या करता है क्या नहीं करता है। अब ये सब तूने मेरे को बता दिया, मैं अपने हिसाब से देखता हूँ कि लड़का क्या करता है क्या नहीं करता। तो वो सोचती है कि चलो ठीक है, घर वाले माने तो सही, कम से कम बात तो करे उससे। तो लड़का आ जाता है लगभग लगभग दिन के 2 ढाई 3 बजे। वो लड़का आता है, वो उसके पापा से मिलता है, बात होती है। तो लड़की उस टाइम पर अपने कॉलेज में रहती है। लड़की वहाँ से उस लड़की एम एस सी कर रही थी वहाँ पे से, मास्टर्स डिग्री कर रही थी। लेकिन होता ही है कि क्या उसके नाम, लड़का तो जॉब मिल चुकी रहती है उसको। तो लड़का अपने उस पर जाया जाता है अपने, क्या उसके नाम, अब सुधा के वहाँ पे। लड़के का नाम है रोहित। तो होता ही है कि उसके पापा उसको बुलाते हैं
उसके बाद से रोहित हो जाता गायब। ठीक है। उसके बाद होता क्या कि सुधा बोलती, शाम को जब घर आती है तो सुधा अपने पापा से पूछती कि पापा रोहित आया था आपसे मिलने, तो उसके पापा बोलता हाँ मिला हो, बात बात की उसने। उसके बाद मैंने बोल दिया उसको कि अपने पापा को भेजना इस डेट में, इस हिसाब से। तो लड़का जब गवर्नमेंट जॉब करता है, सब कुछ सही है, तो मैं बात करके देख लूँ एक बार क्या हिसाब है। अब होता क्या है कि रोहित सुधा से मिलता नहीं है उस टाइम पे तो क्या उसके ना वो रहता ही नहीं था ना, फ़ोन वगैरह। तो सुधा उसको लेटर भेजती, तो लेटर का रिसीव भी नहीं होता वहाँ से, जबकि उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था उसका घर, पर फिर भी लेटर के हिसाब से। अब आपको पता है ना कि क्या उसके ना आपके लेटर किसके थ्रू पास आउट होता है, ये सब तो अपना अपना हो रहता है। अब होता गया है कि क्या उसका नाम वहाँ पे वो देखती रहती है, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, रोहित से मिलने नहीं आया। तो वो बोलती कि क्या बोलते पापा रोहित से आपने बात की थी लास्ट टाइम, तो वो है कहाँ। तो एक दिन वो अपने क्या जिससे वो लेटर भिजवा रही रहती, तो उससे पूछती कि रोहित है कहाँ, वो मिला नहीं मुझसे, क्या बात हुई क्या नहीं है, क्या हो गया ऐसा। तो वहाँ पे देखता हो कि अच्छा चलो मैं जाता हूँ एक बार उसके घर में। तो वो लड़का उसके घर पे जाता है, पूछता है कि भाई हुआ क्या, क्या कहाँ है। वो उसके घर में जाके देखता है कि रोहित वहाँ है नहीं। वो रोहित के मम्मी पापा से पूछता है कि भाई रोहित कहाँ है अंकल आंटी। तो रोहित के मम्मी पापा बोलते हैं कि वो तो यहाँ खुद 4-5 दिनों से नहीं आया, वो एक दिन दिन में अपने क्या ऑफिस से सीधा कहीं चले जाता है, उसके बाद आया ही नहीं। फिर ऐसे ही सोचती कि वो बताता है लड़का उसको आके सुधा को कि भाई ऐसा ऐसा हो चुका है, तो वो लड़का पता नहीं है घर में भी नहीं है। तो सबको ऐसा लगता है वो लड़का किसी को लेके भाग चुका रहता। उस टाइम पर अक्सर ऐसे ही होता था, जब घर वाले नहीं मानते थे तो लड़का लड़की को लेके भाग के चले जाता था। लेकिन बात असल में ये थी कि लड़का तो सरकारी जॉब करता है। अब 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, फिर उसके बाद एक दिन शाम को जब लड़के अपने घर के एक खेत में जा रहती शाम को पानी खोलने के लिए, और पानी गन बंद करने के टाइम पे आपको तो पता ही है गाँव, उसमें तो सब खेती बाड़ी का टाइम था उस टाइम पे। तो जब आ रही रहती तो उसका हवा बहुत चेंज हुए रहते, वो एकदम से उसके हवाएं उड़ी रहती है। तो वहाँ पे होता ही है कि घर में आती तो उसके पापा पूछते बेटा हुआ क्या। वो बोलती है कि नहीं पापा जी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसको दिख रहा था कि लड़की मेरी थोड़ा अजीब सी रिएक्ट कर रही है। उसकी मम्मी भी पूछते उससे, वो सीधे सोने चले जाते। खाने का टाइम होता है रात को, खाने के टाइम पे भी नहीं आते। सुबह होती है, सुबह नाश्ता नाश्ता का टाइम हो जाता, सुबह भी नहीं उठ जाते। उस टाइम पे सुबह थोड़ा जल्दी बन जाता ना खाना, इसलिए सुबह उठाया उसको, नहीं उठी वो। फिर शाम को भी ऐसे, फिर 2 दिन बाद वो उठी और वो चिल्लाने लग गई। फिर उसको आपस में, सॉरी, वो अपने आप में बात करने लग जाती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अपने आप से बोलने लग जाती है, हंसने लग जाती है, जैसे वो पहला रहती थी वैसे ही रहने लग गई। पर वो किसी से बात करती थी, उसके पापा को लगा तो सही कि यार ये कैसे बात करी, क्या हो रहा है। वो लड़की बाद बाद में रात को भी बाहर रहने स्टार्ट कर देती है। उस टाइम पे इतनी रिस्ट्रिक्शन रहती थी, घर वाले कभी किसी लड़की को बाहर नहीं जाने दे सकते। उसके पापा परेशान होते थे यार ये हुआ क्या है मेरी बेटी के साथ। फिर जाके पता चलता है जब वहाँ पे क्या उसके ना, जब उसकी लड़की रात में बड़बड़ा रही थी, वो उसके पापा उसको सुन लेते हैं कि किससे बात कर रही है, पर उसके साथ कोई है नहीं, ऐसा कैसे हो रहा है। तो उसका मन बहुत अजीब सा होता है। तो हुआ क्या, अब होता क्या है कि वो अपने घर में उस टाइम पे किसी बाबा को बुलाता है। उसको लग जाता है कि अंदेशा की यार ये कुछ ऊपरी बात है, तो मैं इसका पता करूँ ये है क्या चीज़। अब वो आता है बाबा, तो वहाँ पे क्या उसके बाबा से पूछ, बाबा जब उस लड़की को देखता है तो लड़की अपने होश में ही नहीं रहती है।
वो तो अपने में ही खुश है। फिर जाके बाबा बोलता है, उसको काफ़ी देर देखता है, काफ़ी देर अपना ध्यान लगाता है, तब उसके बाद देखता है वो कि यार ये लड़की के साथ हो क्या रहा है। तो वो उसके पापा को बताता है कि इस पे जो लड़का था जो उसको पसंद करता था वो इसके साथ बात करता है। तो बोलता कैसे बात करता है, मेरे को तो दिख नहीं रहा वो लड़का। तो बोलता है कि वो लड़का तो ख़त्म हो चुका है, अब उसके बारे में तो तभी पता चल पाएगा जब मैं उससे खुद बात कर पाऊँगा। तो वो बोलता है अगले दिन कि ऐसी ऐसी सामग्री लेकर आना, ये लेकर आना है, तो हम एक वो करेंगे, पूजा रखेंगे। उसके बाद उसको बुलाएंगे कि कौन है, क्यों है, किस लिए है, कौन आ रखा है इस पर। फिर उसके बाद वो अगले दिन उठते हैं, अगले दिन एक चौकड़ी बनाते हैं। तो चौकड़ी में, जिसको पता नहीं दोस्तों, चौकड़ी मतलब क्या होता है कि घेरा जैसा बनाता है, घेरा के बीच में कुछ ड्रॉ करके उसमें कुछ रखा जाता है। तो वहाँ पे सुधा को रखा जाता है। सुधा को जब वो मंत्र पढ़ने लग जाते हैं तो सुधा थोड़ा बहुत छटपटाती है कुछ देर। फिर उसके बाद उसके अंदर से जो लड़के की बात बता रहे थे बाबा जी, तो बोलते कि यार ये कोई लड़का है। अब जो वो लड़का आता है उसके शरीर में, तो बताता है कि मैं रोहित हूँ, मैं यहाँ पे रहता था, मैं आपसे उस दिन बात करने आया था, तो मेरे को यहाँ पे कुछ लोगों ने पकड़ा मेरे को लूटने के लिए। मेरे पे कुछ था नहीं तो उन्होंने, हाँ, मेरे साथ उनकी हाथापाई भी, उस हाथापाई में मैं अधमरा। वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया था उस पुल पे। वहाँ पे कोई आया तो उसको ऐसा लगा कि मेरे पे आ जाएगा सारी चीज़ें, तो उसने मेरे को वहाँ से नीचे फेंक दिया। तो वहाँ पे मेरी चीज़ें अभी भी हैं, आप देख सकते हो। तो बोलता कि भाई वो सब तो जैसा भी है, पर ये तूने इस लड़की को ऐसा क्यों कर रखा है। तो बोलता कि मेरे को तो ये लड़की पसंद है, और मैं इसको कुछ बुरा नहीं चाह सकता हूँ, पर ये है कि मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। तो बाबा बोलता कि तू रह तो नहीं सकता बेटा इसके साथ, यहाँ पे तेरा जो भी टाइम था वो हो चुका है, लेकिन अब उसके साथ तू रह नहीं सकता इस लड़की के साथ, अब तुझे निकलना है इसके उससे। तो बोलता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बाबा बोलता है देख, अगर इसकी ज़िंदगी सच में, अगर इसको तू कुछ नहीं करना चाहता तो इसकी ज़िंदगी अच्छे ढंग से रहने दे। अब होता है क्या है कि वो नहीं मानता काफ़ी देर तक, फिर कुछ देर बाद वो मान जाता है। वो बेसिकली एक प्योर सोल थी, तो इसलिए वो मान जाता है। तो वो बोलता है कि एक काम करना, ऐसे ऐसी चीज़ें करना, तो इस पे मैं तो आया, पर इसके बाद मेरे बाद कोई नहीं आ पाएगा इस पे, और इसका शरीर सेम वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। तो इसके शरीर में कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा इसके बाद। तो वो प्रक्रिया कर, उस लड़की को बोलते हैं कि प्रक्रिया करना अपने आंगन में जो तुलसी रखी है तुम्हारे, तो उसकी प्रक्रिया करना और एक मंत्र बोलना। तो वो बाबा जी उसको मंत्र देते हैं। फिर उसके बाद से उसकी लड़की ठीक हो जाती है, अपने होश में आ जाती है कि भाई तू क्या है। फिर लड़की उसकी होश में आती है तो वो तुरंत बेहोश हो जाती है। फिर 2-3 दिन बाद उसको वो प्रक्रिया करने के लिए बोलते हो तुलसी के पास, तो वो मंत्र बोल के जैसे जैसे वो पूरी कर रही थी वैसे वैसे वो ठीक हो रही रहती है। उसके पापा देखते हैं उसको कि ठीक हो रही है, तब जाके दोस्तों ये सब चीज़ें सही होगी। लेकिन दोस्तों ये बात आप जानते हो कि हमारा कोई मोटिव है नहीं इस चीज़ के लिए कि हम इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, हम इस चीज़ को बस एक आखा कर रहे हैं सब लोगों को। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।